नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष हूँ आपके बीच में आज का हूँ। आज की शानदार सा टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों। आज के टॉपिक अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया दोस्तों, आपका शरीर का रूंगटा खड़ा हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन एक बार ठोक दीजिएगा दोस्तों। गारंटी के दबाव के साथ मैं कहता हूँ, अगर वीडियो लास्ट तक देख लिया, आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। आज के टॉपिक में लेकर आए दोस्तों, लोग क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोग क्या कहेंगे। अगर हमें कोई काम शुरू कर लेते हैं, अगर हमने कोई काम शुरू कर लेते हैं तो लोग हमारा बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। ये जो डर होता है हर एक लोगों की मन में, 100 में से 99% लोगों के अंदर में डर होती है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल आपके डर हटाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा दोस्तों। किसी गांव में दोस्तों दो बाप और बेटा दोनों आदमी रहते थे। और दोस्तों गांव के काफ़ी दूर में मेला होता था दोस्तों। उस मेला देखने के लिए बाप और बेटा दोनों निकल पड़े। बहुत सारे लोग जाते थे मेला देखने के लिए, लेकिन ये बाप और बेटे दोनों ने मेला देखने के लिए दोस्तों निकल गए। उस मेले पे घूमने के लिए उनका बहुत दिन के तमन्ना था कि एक मेला देखना है। बाप बेटा दोनों ने मेला देखने के लिए चला गया दोस्तों। काफ़ी मेले में गए, पहुंच गए, देखे बहुत सारे लोगों मेले में कुछ सामान खरीद रहे थे। लेकिन ये बाप बेटे ने मन में सोचा कि हम लोग क्या खरीदें। उन्होंने दोस्तों एक गधा खरीदा। क्या खरीदा दोस्तों? एक गधा। उन्हें सोचा एक गधा ले लेते हैं तो हम लोग के काम बहुत आएगा गधे से। तो उसने तो गधा तो खरीद लिया। मेला ख़त्म हुआ तो उसने क्या किया, चलो अब घर जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। इंटरेस्टिंग वाली बात जो आपके मन में मैंने सवाल पैदा किया था, लोग क्या कहेंगे, उसकी सवाल इसी से शुरू होती है दोस्तों। जो गधा ने उन्होंने खरीद लिया, घर आने की तैयारी की, बाप और बेटे दोनों। बाप चल रहा है आगे, पीछे बेटा चल रहा है, बीच में गधा है। गधे के गले में रस्सा डाला हुआ है। पिताजी, उसकी बेटे के पिताजी ने रस्सी को पकड़ा है, आगे चल रहा है, बेटे पीछे पीछे चल रहा है। लाठी लेके गधे के पीछे पीछे थोड़ा चल रहा है, जैसे बैल के पीछे पीछे चलते हैं। जाते जाते कुछ देर गया, एक गांव आया दोस्तों। समझ में आ रही है? एक गांव आया तो गांव में काफी लोग देख रहे थे इन दोनों को। कहा देखो यार, ये दोनों बाप बेटे इतना मूर्ख हैं, ये बाप बेटे इतना मूर्ख हैं। गधा पास में है, गधा पास में है, लेकिन दोनों चल के जा रहे हैं। समझ में आ रही है? गधा साथ में लेकर जा रहे हैं, लेकिन दोनों चल के जा रहे हैं। तो ये बात ने बाप बेटे ने दोनों सुन लिया। मैं सोचा अरे यार, शायद गांव वाला तो सही कह रहे हैं। हम तो गधा खरीदे पैसा देकर, फिर हम लोग चल के क्यों जाए। बात समझ में आ रही है? कि उसके ऊपर बैठ जाते हैं। उसने किया क्या दोस्तों, बाप और बेटे दोनों मिलकर गधे के ऊपर बैठ लिया। बाप और बेटे दोनों मिलकर गधे के ऊपर बैठ लिया, गधे को लेकर गया। जाते दोस्तों और एक गांव आया। अपने घर तक पहुंचना था। घर पहुंचने बीच में बहुत सारा गांव आती है, पार करके अपने गांव जाना है, घर जाना है। तो दूसरे जब गांव आया, उस दूसरे गांव वाला ने भी लोगों देखे, बोले अरे यार, ये बाप और बेटे ने कि मन में थोड़ा सा भी दया नहीं है। ये बाप और बेटे के मन में थोड़ा सा भी दया नहीं। बेचारा गधे के ऊपर दोनों सवार है। बेचारा गधे को कितना दर्द हो रहा होगा। थोड़ा सा उस गधे के ऊपर तो दया तो करे। बात समझ में आ रही है? ये गांव वाले ने जो बोला, देखो ये बाप और बेटे कितना मूर्ख हैं, दोनों गधे के ऊपर बैठा है। ये बातों उन बाप और बेटे ने दोनों जो सुनने के बाद उन्हें सोचा अरे नहीं, ये गांव वाला जो कह रहा है सही है। बेचारा गधे तो क्या है, लेकिन वो भी तो एक जाने, उसकी भी एक मानविकता है, इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो उन्हें क्या किया दोस्तों, दोनों उतर गए गधे से और उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बैठा दिया गधे के ऊपर। बोला बेटा अब तुम ही गधे के ऊपर बैठो, हम आगे चलते हैं गधे की रस्सी को पकड़ के। जाते दोस्तों कुछ गांव और पार हुआ। उस गांव में भी कुछ लोग थे, बोलते हैं अरे यार देखो कि ये कितना नालायक बेटा है, खुद गधे के ऊपर बैठा है और अपने पिताजी को पैदल से चला रही है। खुद गधे के ऊपर बैठकर सवार हो रही है, अपने पिताजी को पैदल से चला रही है। ये बात जब सुना ना, उस लड़का ने जो गधे के ऊपर बैठा था उसको ये बात हजम नहीं हुई। उसने तुरंत गधे से ऊपर नीचे से उतर गया और पिताजी को कहा, पिताजी आप गधे के ऊपर बैठिए। समझिए, उसने कहा पिताजी आप ऊपर में बैठिए, हम गधे को रस्सी को पकड़ के आगे चलते हैं। उसके पिताजी ने गधे के ऊपर बैठा, उसके बेटा ने आगे चल रहा है, रस्सी को पकड़ करके आगे चल रहा है। बेटा गधे के ऊपर कौन है? उसके पिताजी।
चलते 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 थे और कुछ गांव आया। उस गांव के भी लोगों ने भी देखा, उन्होंने भी वही बात कहा कि अरे यार ये कैसे नालायक पिता है, खुद गधे के ऊपर बैठा है, अपने बेटे को पैदल से चला रहा है। ये बाप बेटे ने इस तरीके की बातों को सुनकर हजम नहीं हुआ, पागल हो गया। पहले दोनों बैठे थे गधे के ऊपर, समझ में आ रही है। अब जो दोनों को बैठा है कि लोगों ने बोला कि ये दोनों कैसे बैठा, थोड़ा सा भी दया नहीं है। उसके बाद बेटा बैठा, बेटा को भी लोगों ने बोले यार ये कैसे नालायक बेटा है, खुद बैठा है गधे के ऊपर, बाप को चला रही है। जो बाप बैठ गया, फिर लोगों ने कहा बाप को ये कैसे नालायक बाप हैं, अपने बेटे को चला रहे, खुद बैठ गया। लोगों को कहीं नहीं छोड़ रहा है। तो लास्ट ने क्या किया दोस्तों, उस बाप और बेटे ने क्या किया, एक रस्सी लाया, एक डंटा लाया, गधे की दोनों पाँव हाथ को, चार पाँव हाथ को बांध लिया, उल्टा लटका दिया रस्सी से, और लाठी जो लाया था, बांस की लकड़ी लाया था, उससे जो कांधे पे लेकर जाया तो पानी में डाल दिया, उस गधे को छोड़ दिया। आखिर में इस बात से आपको ये समझा रहे थे, जो लोगों की बातों को सुनकर उन्होंने, ना बेटा ने गधे के ऊपर अच्छी तरीके से सवार हो पाया, ना उसके बाप ने गधे के ऊपर अच्छी तरीके से सवार हो पाया, ना उस गधे को घर तक ला पाया। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपने सोचिए उस बाप बेटे ने जो गधा खरीदा था, किसकी पैसे से खरीदा था? क्या वो गांव वाले के पैसे से? अपने खुद के पैसे से गधे को खरीदा था ताकि उसके काम में कोई मदद कर सके गधा है। लेकिन उस गांव वाले ने बातों को सुनकर, बाहर लोगों की बातों को सुनकर उन्हें ऐसा हुआ कि गधे तो खरीद ही लिया लेकिन अपने घर तक नहीं ला पाया, जो आधा रास्ते में उसको छोड़ दिया। लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया, लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया, जबकि उनको ना कुछ कर पाया। कहना दोस्तों यही है, आप कोई भी काम करते हो, अगर आपके मन में ये विचार आता है लोग क्या कहेंगे, जो लोगों की बातों को आप मन में संदेह लेकर आते हैं, लोग क्या कहेंगे, वही लोग ना आपको जीने देंगे, ना वही लोग आपको सोने देंगे, ना वही लोग कभी आपको खाने देंगे बढ़िया से, ना वही लोग कभी आप कुछ करने देंगे। सोचिए, अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं तो लोग कहेंगे अरे यार देखो बाप का बना कमाया हुआ संपत्ति को बैठे बैठे खा रहा है, ख़त्म कर रहा है। अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ सुते रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो यार कोई काम धंधा करता नहीं, सिर्फ सोता रहता है। अगर आप बढ़िया से कोई काम लगातार करते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे यार देखो पैसे की इतना लालच है तो हमेशा मेहनत करते रहती है। तो भाई लोग आपको जीने नहीं देंगे, हम लोगों की बातों को क्यों सुने? उससे क्या हमें मिलेगा? हमारा तकदीर लोगों ने बदलेगा या हमें अपने खुद की तकदीर को बदलना है? जब तकदीर हमारी है, नसीब हमारी है, नसीब को हमने लिखा है, तो उसको सफल हमको ही बनाना है, लोगों ने नहीं बनाएंगे। तो लोगों को अपने रास्ता पे छोड़ दीजिए, आप अपने लक्ष्य के प्रति भागते रहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने लक्ष्य को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है, उसको हासिल करने के लिए लक्ष्य बनाया है, पूरे अपना ड्रीम बना लिया, मुझे अपने सपने को हासिल करनी है, तो लोगों कुछ भी बोल ले, भाड़ में जाए। लोगों ने कुछ भी बोल ले, भाड़ में जाए, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ठीक हूँ, मेरा लक्ष्य ठीक है। ओके, अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को जरूर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। मैं फिर आपके बीच में दोबारा वीडियो लेकर आया हूँ कुछ नए टॉपिक में। जय हिंद।